हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग रियल नंबर्स के फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है, हमें क्या करना है, इन नंबर्स को इन्हीं के प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सिंपल या शॉर्ट भाषा में कहूँ तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है जो भी यहाँ पे नंबर्स हमें दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 140। ठीक है, तो सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है, तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 से ये 70 बार में डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 35 बार में। ठीक है, अब ये जो नंबर आया है ये 3 से डिवाइड तो होगा नहीं, है ना, सीधे 5 से होगा। तो 5 से करेंगे 7 बार में हो जाएगा, फिर 7 से करेंगे 1 बार में हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने 140 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। कैसे एक्सप्रेस किया है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है वो 2 बार है तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 7, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1। ठीक है, ज़्यादा बेटर यही होगा कि आप 140 को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करें, क्योंकि इससे एलसीएम और एचसीएफ निकालना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, जो कि आप इसी चैप्टर में या कहीं इसी एक्सरसाइज में आगे चल के करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया है, 140 को इसी के प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में 156 दिया है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सेकेंड पार्ट, हमें 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 156। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, है ना, क्योंकि 2 जो है वो फर्स्ट प्राइम नंबर होता है। तो 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 1 बच रहा है तो 1 और 8 मिलके 18 हो जाएंगे, तो 2 9 ज़ा 18 होता है। ठीक है, अब 39 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से करेंगे, 3 से 13 बार में, और 13 तो एक प्राइम नंबर है तो खुद से डिवाइड होगा, तो 13 1 ज़ा 13। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया है, 156 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। कैसे एक्सप्रेस किया है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, यही वो नंबर्स है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2, क्योंकि 2 बार है तो हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 2, 3 एक बार है तो लिखेंगे 3 का पावर 1, और 13 भी एक बार है तो ये हो जाएगा 13 का पावर 1। ठीक है, तो शुरू के जो 2 पार्ट्स हैं वो तो बहुत ईजी हैं। अब हम लोग थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो देखिए थर्ड पार्ट में नंबर है 3825। ठीक है, बहुत ही अच्छा नंबर है ना। थर्ड पार्ट में नंबर क्या दिया है, 3825। तो हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 3825। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा। अब मैं आपसे कहूँ कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा। ठीक है, आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये नंबर फिर 3 से डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा। कर देते हैं, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये नंबर अब 3 से डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे नहीं होगा। तो जब 3 से नहीं होगा तो अगला प्राइम नंबर तो 5 होता है, इसलिए अब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25। क्या ये नंबर अब 5 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। क्या 17 किसी और नंबर से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है। तो 17 1 ज़ा 17। तो हम लोगों ने क्या किया है, 3825 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 हो गया है, जिसे हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 3825 इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17 का पावर 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 3 2 बार है, 5 2 बार है और 17 एक बार है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यही हमारा आंसर है थर्ड पार्ट का। क्लियर है। अब हम लोग फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे मैं लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है। तो अब हम लोग फोर्थ वाला पार्ट सॉल्व करेंगे जिसमें हमें 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा।
तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 5005। ठीक है। अब ध्यान ये दीजिएगा कि जब भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे पहले 2 से देखते हैं। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे 2 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। अब मैं देखूंगा क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, बताइए। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा। क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि लास्ट में तो 5 है। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5, फिर 0, फिर 0, फिर 1। अब ये जो नंबर आया है, क्या ये 5 से डिवाइड होगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर 5 से डिवाइड नहीं होगा तो अगला प्राइम नंबर तो 7 होता है। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो नंबर है वो 7 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7। ठीक है। यहाँ पे 3 बच रहा है, 3 और 0 मिलकर 30 हो जाएंगे, 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21। ठीक है। तो ये जो नंबर है वो 7 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है। अब क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो 7 के बाद अगला प्राइम नंबर तो 11 आता है। क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33। ठीक है। अब 13 तो एक प्राइम नंबर है, तो ये खुद से डिवाइड होगा, तो 13 1 ज़ा 13। ठीक है। तो जब भी कोई ऐसा नंबर आए जो आसानी से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप सीक्वेंस में चलिएगा। सबसे पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हमें तो मिल गए हैं प्राइम फैक्टर्स। 5005 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आए हैं, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। सब एक एक बार ही हैं, तो आप चाहें तो पावर 1 लगा सकते हैं या फिर नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे पावर 1 इस तरह से लगा सकते हैं, या आप चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं। दोनों ही आंसर करेक्ट माने जाएंगे। क्लियर है कि नहीं, बताइए। किस तरीके से मैंने इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, ये आपको समझ में आया। हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। फिर हम लोगों ने देखा 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। फिर हम लोगों ने देखा कि 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो जब देखा कि ये नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है तो मैंने डिवाइड कर दिया। फिर मैंने देखा 7 से डिवाइड हो रहा है, फिर मैंने देखा 11 से हो रहा है, सिमिलरली 13 से हो रहा है। तो सीक्वेंस में आगे बढ़ना है डिवीजन करते वक्त। याद रखिएगा, जंप नहीं ले सकते हैं, और सिर्फ प्राइम नंबर से ही करेंगे, क्योंकि प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था। इतनी बातें क्लियर है। अब 5th वाला तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये तो सुपर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। क्यों सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नंबर आसानी से डिवाइड नहीं होगा, और बोर्ड एग्जाम में वही वो नंबर देंगे ना जो आसानी से डिवाइड ना हो। तो 5th वाला पार्ट क्या है, 5th वाले पार्ट में है नंबर आपका 7429। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 77429। ठीक है। अब शुरू करेंगे हम लोग। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 2। तो आप कहेंगे ये नंबर 2 से तो भूल से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, बताइए। आप चेक कर लीजिएगा, ये नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है। क्या ये नंबर 5 से होगा डिवाइड, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 0 और 5 है ही नहीं। ठीक है। क्या ये नंबर 7 से होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। क्या ये नंबर 13 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या ये नंबर 17 से डिवाइड होगा, क्योंकि 13 के बाद अगला प्राइम नंबर 17 आता है। तो आप कहेंगे ये नंबर जो है वो 17 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो 17 से डिवाइड करेंगे, 17 4 ज़ा 68 होता है। ठीक है। तो 6 और 2 बच रहे हैं, 17 3 ज़ा 51 होता है, और 17 7 ज़ा आई थिंक 119 हो जाएगा। ठीक है। तो 17 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है। अब अगला नंबर क्या होता है, पहले देखेंगे कि ये जो नंबर है वो 17 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। फिर 17 के बाद अगला प्राइम नंबर 19 आता है। क्या ये नंबर 19 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 19 2 ज़ा 38, 5 बच रहा है, 5 और 7 मिलके 57 हो जाएंगे, 19 3 ज़ा 57। अब 23 आ रहा है, 23 एक प्राइम नंबर है, तो 23 तो खुद से ही डिवाइड होगा। ठीक है। 23 1 ज़ा 23। क्लियर है कि नहीं, बताइए। तो हम लोगों ने 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया है 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है। आप चाहें तो सबके ऊपर 1 लिख सकते हैं, या आपका मन नहीं कर रहा है तो मत लिखिएगा। ठीक है। पेन का इंक बचा लीजिएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है।